हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या किया था और इसके अलावा मुझे कैसे मालूम चल गया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और आप भी बहुत ही आसानी से खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं, और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना होता है। तो आपको वैसे ही स्टार्टिंग से ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, स्वस्थ बच्चे के लिए प्रयास करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ट्रिक्स लगा के बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। तो वैसे ही अगर आपने स्टार्टिंग से ही मेहनत नहीं की है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें महीने से 8वें महीने से यहाँ तक कि 9वें महीने में भी कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत ही आसानी से हो सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी मतलब कि आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, जो कि मैंने भी किया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा खाने पीने को लेके, जो कि मैंने भी रखा था। आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। अगर आयरन की मात्रा कम होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने लास्ट के महीने में आयरन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि अनार का जूस, गाजर, चुकंदर वगैरह, पालक वगैरह, जिसमें हमें अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाता है। तो आपको आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, तो आप आराम से आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। इसके अलावा बच्चे का वजन सही होना चाहिए, बच्चे का विकास अच्छे से होना चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए। तो इसके लिए आपको जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं ना, आपको अपने खाने में शामिल करना होगा। जैसे कि आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको लेना होगा। अब आप सोच रही होंगी कि हमें किस में क्या मिलेगा, हमें क्या पता। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट लेती हैं तो उसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, दूध, दही ले सकते हैं आप, पनीर ले सकते हैं आप, मक्खन ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। इसके अलावा अनाज में आपका दलिया हो गया, ओट्स वगैरह हो गए, चावल हो गया, आपका आटा हो गया, जो भी मल्टीग्रेन्स होते हैं आप सब ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप सब खा सकती हैं, तो ड्राई फ्रूट्स खाइए। इसके अलावा क्या होता है, हरी सब्जियाँ। तो हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। हरी सब्जियाँ जितना ज़्यादा आप खा सके उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ताज़े फल खा सकते हैं। तो इन सभी में आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपके शरीर में ज़्यादा ही कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देते हैं, आयरन के, कैल्शियम के, फोलिक एसिड के, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, मल्टीविटामिन भी दे देते हैं, विटामिन D3 दिया जाता है। तो जो भी आपको डॉक्टर दे रही हैं उसको टाइम पे लीजिए। बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि दिक्कत होगी ही होगी। इसलिए जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, बस आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाना होगा। इसके अलावा दूसरा काम होता है एक्सरसाइज करना, टहलना। अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो इस समय से सुबह और शाम टहलना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप टहल सकते हैं उतना आप टहलिए। इसके अलावा डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिससे कि आपके नीचे का मांसपेशियां मजबूत बनता है, लचीला बनता है, खुलने लग जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। ऐसे ही टहलने से होता है। टहलते हैं तो शरीर मजबूत बनता है, नीचे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, और आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो टाइम पे खुल जाता है, और बच्चे को बाहर आने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आपकी मांसपेशियां सख्त रहेंगी, मतलब कि क्या बोलते हैं, लचीली नहीं बनेंगी, तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद जो तीसरा काम मैंने किया था वो क्या था, बैठ के झाड़ू पोछा लगाना और बैठ के इंडियन स्टाइल टॉयलेट में यूरिन पास करना। ठीक है, तो आप ये कर सकती हैं। अगर आपके घर में इंडियन स्टाइल टॉयलेट है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पहले से झाड़ू पोछा कर रही हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक रूम में बैठ के अच्छे से झाड़ू पोछा लगाइए। ठीक है, तो ऐसे में भी आपके नीचे की मांसपेशियां खुलती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिल जाती है। इसके बाद प्रेगनेंसी के 9वें महीने में मैंने एक काम किया था, वो किया था सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना। देखो, अगर आप पहले से चढ़ उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़िए उतरिए। लेकिन अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक मंजिल आप ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। ध्यान रखिए कि सहारे के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि इस समय गिर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को अपने साथ रखिए, या फिर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर कर सकें। तो
सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे बच्चा सेफेलिक पोजीशन में आता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में भी आता है। इसके अलावा क्या होता है कि इससे आपके नीचे की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मैंने किया था, आप भी ये काम कर सकती हैं। और हाँ देखिए, इसके अलावा ना प्रेगनेंसी के 9वें महीने से आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि आप गर्म चीज़ें खाइए। गर्म चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं ना, वो गर्म होता है, आप उसको खा सकते हैं। गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए। इससे आपका गर्भाशय सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। इसलिए आपको गर्म चीज़ें खानी है ताकि आपका जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, वो आराम से फैलना शुरू हो जाए और टाइम पे आपको लेबर पेन आए, टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसलिए गर्म गर्म चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए। बाकी देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है सही डॉक्टर का चुनाव, सही हॉस्पिटल का चुनाव। क्योंकि देखो, मेरे डॉक्टर तो पहले ही कहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लालची डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल वाले बहुत ज़्यादा लालची बन जाते हैं। सब नहीं होते लेकिन कुछ हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको बहकाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ठीक नहीं है, सिजेरियन करा लो, या फिर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आपको सही डॉक्टर का चुनाव भी करना होगा। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक है, तो आपको ऐसे में दूसरे डॉक्टर से बात करना चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराने वाले हैं, उसका हिस्ट्री कैसा है, क्या वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है या फिर सिजेरियन। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर का और हॉस्पिटल का चुनाव करना होगा। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने भी प्रेगनेंसी के दौरान यही किया था, और खासतौर से 3rd ट्राइमेस्टर में 9वें महीने में। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी प्रेगनेंसी के किसी भी महीने से ये चीज़ें अपना सकती हैं, और खासतौर से प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में 9वें महीने में। तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। बाकी देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं। तो नॉर्मली पहले तो डॉक्टर ही बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में, 8वें या फिर 9वें महीने में आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं। देखिए, कभी कभी इमरजेंसी में तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर 9वें महीने से 8वें महीने से सब कुछ ठीक है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी 99% हो ही जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपका सर्वैक्स भी चेक करते हैं। फिंगर की सहायता से आपका इंटरनल चेकअप किया जाता है कि आपका सर्वैक्स डिलीवरी के लिए कितना तैयार हो रहा है। क्योंकि 9वें महीने तक आपका सर्वैक्स खुलने लग जाता है, फैलने लग जाता है, मुलायम होने लग जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर समझ जाती हैं कि भाई आपका जो नीचे का एरिया है, सर्वैक्स है, वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है, उससे तो आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अल्ट्रासाउंड में ना बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है। अगर आपके बच्चे का पोजीशन हेड डाउन है, जिसे कि आप सफेलिक पोजीशन कह सकते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई सा भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का सिर नीचे आ गया है और पैर ऊपर है, यानी कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी वाले पोजीशन में आ चुका है। अगर आपके बच्चे का पोजीशन ब्रिज है या फिर कुछ और है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, या फिर डॉक्टर आपको कहते हैं कि वेट करो, अगर बच्चा हेड डाउन कर लेगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पोजीशन क्या है। इसके अलावा बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा है या फिर नहीं। अगर एक फंसा हुआ है, बहुत ही हल्का फंसा हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन गर्भनाल बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, कुछ ज़्यादा फंस गया है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर आपका वो भी देख के बता देती हैं। इसके अलावा आपके प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे है, बच्चेदानी के मुंह पे है, जिसे कि प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उसकी परेशानी है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस रास्ते से बच्चे को बाहर आना है, वहाँ पे तो प्लेसेंटा रखा हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए प्लेसेंटा के पोजीशन का भी आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था, किसी का पोस्टीरियर होता है, तो दोनों में से कोई सा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया है तो नॉर्मल डिलीवरी भूल जाइए। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे के ग्रोथ के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे का वजन कितना है, बच्चे के शरीर में कोई विकार तो नहीं है, बाहरी अंग का, अंदरूनी अंग का, सबका पता चल जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है। क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तब भी दिक्कत हो जाती है, बहुत कम है तब भी दिक्कत हो जाती है। नॉर्मल है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है।
तो इसका भी पता आपको बहुत ही आराम से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चल जाता है। इसके अलावा अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पी के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ऐसे में आपके सर्वैक्स के बारे में पता चल जाता है कि वो कितना खुला है। अगर आपका मूत्राशय खाली है तो ऐसे में सर्वैक्स का पता नहीं चल पाता, लेकिन मूत्राशय भरा हुआ है तो आपके सर्वैक्स के बारे में भी पता चल जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अच्छे से पानी पी के जाइए ताकि आपके सर्वैक्स के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो आपको ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। और मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी सब कुछ ठीक था, तो मैंने भी पता लगा लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आप भी अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें देखें और खुद से पता करें कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में भी रहें, क्योंकि कुछ दिक्कत होगी तो आपको वही बताएंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।